तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई इविल किंग से। अगर आपको याद होगा, इविल किंग एक है जिसको हमको 4 या 5 एपिसोड में यहाँ पे दिखाया गया है। अरे वही बंदा भाई जिसके पहले से में सबसे पहले अपने टकलू बुढ़ाऊ जाके भाई अटैक यहाँ पे किया था, उसके चक्कर में ढेर सारे बंदे लोग और जिनकी भाई मौत होने वाली थी वो लोग आ जाते हैं। हाँ, उसी इविल किंग पे जो कि भाई गुस्से में था। हमको देखा गया था आखिरी बार ना किंग ने इससे बैंड बजा दी थी। हाँ, तब से ना हमेशा ये गुस्से में रहता है। इसने अपने 2 नौकरों को बुलाया था और दोनों नौकर आते ना, तो एक जो नौकर यहाँ पे था ना वो गलती से ना इसे कमरे में आने से पहले सबसे पहले अपना लेफ्ट पैर डाल लेता है और ये मानता है भाई लेफ्ट से कुछ काम करना जो कि अशुद्ध यहाँ पे होता है। जीत के लिए वो गुस्से के मारे उसका जो लेफ्ट पैर है ना वही तोड़ देता है। जो दूसरा बंदा यहाँ पे था वो भी देखता मम्मी रे भाई इनके सामने भाई मुझे अपना जो राइट पैर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना यार एक दिन ये मेरी राइट पैर के भी यहाँ पे बड़ मजा देगा। ये जब से क्यों ये के सामने हार के यहाँ पर आए ना तब से ऐसी छोटी सी छोटी बात पे गुस्सा करते और सबकी कुटाई यहाँ पे करने लग जाते हैं। सामने से वो कहता है इविल किंग की विल, मुझे अभी खबर यहाँ पे मिली है कि पूरे क्यून कंट्री के अंदर जो महारानी क्यून है ना, वो जो चूक और फैमिली है ना, चूके फैमिली का जो आसपास का एरिया है ना उस पर राज नहीं चलती। वहाँ पे जो कुछ सामने से करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सच है क्या? जो सुनते उसका नौकर कहता है यस ये बात यहाँ पे सच है 200% गारंटी के साथ। तो ये जो था इविल किंग उसके माइंड में आइडिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है कि चलो भाई मुझे बस उस कमीनी क्यों ये से बदला यहाँ पे लेना है। अब ये जो चूक फैमिली पे उसका कोई राज यहाँ पे नहीं है, तो मैं जाऊँगा चूक फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ राज या कुछ ना कुछ तो पता करके आऊँगा, उस कमीनी की बैंडी यहाँ पे बजा दूंगा। ये पूछता मुझे ये बताओ, नए स्वॉर्ड माउंटेन नाम का एक सेट है, उस सेट के जो लीडर है ना उसका पावर है तुम्हारा पावर बराबर है क्या? जो सुंदर नौकर कहता है ना यार मेरा पावर तो भाई उनसे काफ़ी ही ज़्यादा कम है। तो ये सोचता है शीड भाई उस सेट का जो लीडर है ना अपने बेटे के साथ है ना अपने ये शादी का रिश्ता करवाने गया था चूक फैमिली में, लेकिन एंड में वो पगला कर आया और उसने अपने बेटे के यहाँ पे कुटाई कर दी थी। तो भाई वो मतलब मेरे नौकरों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, नहीं कर पाया। मेरे नौकर क्या ही कर पाएंगे, यानी लगता है मुझे खुद यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो रात के समय में ये चूक फैमिली के अंदर यहाँ पे मतलब चूक फैमिली के घर के बाहर आ जाता है और कोई जो सुमड़ी का घर है ना उस घर के पास आता है। कहता है कि बोले ओके कोई बॉडीगार्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये सुमड़ी वाले घर में एंट्री मारता हूँ। और हाँ, ये सुमड़ी वाले घर हमारे मेन कैटर घर नहीं है, तो उतने में हमारा मेन कैटर उसकी आंखें बेसिल ऐसा मतलब नींद आ रही थी इसलिए वो सोने वाला था, लेकिन तभी उसको भनक लगता है एक सेकंड भाई एक जो बंदा जो कि हमारा जो घर है ना हमारे घर के पास यहाँ पर आया है, कोई यहाँ पे इविल कल्टीवेटर लगता है और साथ ही में यहाँ पे एम्पायर स्टेज पर है। अरे बहुत ही बढ़िया, सोने से पहले कुछ तूफानी यहाँ पे करते हैं। तो वो सामने से टेलीपोर्ट करके ना अब अपने घर में बुला लेता है। तो वो बंदा भी चौंक जाता है कि एक सेकंड में यार मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। सामने से अपने चोशन बड़े गुस्से में पूछता साले तू ये ना भाई एविल किंग। उसकी फट के चारों जाती है मम्मी रे भाई मैं अपन यहाँ पे एम्पायर स्टेज के मिडल लेवल पर हूँ और लिटल इसने मुझे 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे बुला लिया। नहीं सोचो इसका जो पावर है ना वो मुझसे कितना ज़्यादा हार्ड यहाँ पर होगा, मुझे मालूम नहीं थी भाई इस फैमिली में कोई इतना स्ट्रॉन्ग बंदा भी रहता है। अपने चोशन जो से फिर से पूछता भाई क्या हुआ तूने मुंह में लेकर बैठा, मैंने क्या पूछा उसका जवाब दे। वो घुटने पे आता रोता धोता चिल्लाता यस 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 मैं ही इविल किंग यहाँ पर हूँ, मुझसे गलती हो गई जी, मुझे आपके बारे में यहाँ पे मालूम नहीं था जी, चक्कर में आपसे गलती हो गई और मैं यहाँ पर आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे मत मारो। ये कहता लेकिन तू यहाँ पे काहे को आया? वो बताता कि वेल क्या ही करे भाई, हमने सोचा इस एरिया पे वो क्यों ये करा चलता नहीं है कुछ करेगी नहीं, तो चूक फैमिली में आऊंगा, इसको अपने कंट्रोल के अंडर में ले लूंगा, उस साली कमीने क्यों नहीं ऐसा बदला ले लूंगा। जो सच्चाई है यही है जो सुंदर सामने से चूक शोन भी कहते गुड आई लाइक योर हॉनेस्टी। तो जैसे तूने हॉनेस्टी से ये सवाल का जवाब यहाँ पे दिया ना वैसे 3 सवाल और यहाँ पे पूछता हूँ, सही से जवाब यहाँ पे देना तो मैं तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ। जो सुंदर सामने से वो भी कहता है कि वेल यार हाँ जवाब मतलब पूछिए मैं जवाब यहाँ पे देता हूँ। ये बताता हूँ ठीक है भाई, ऐसे टाइप के जो हमारे एम्पायर यहाँ पे थे हमारे जो महाराज थे भाई उसके बारे में तुझे क्या मालूम है? ये कहते हैं हमारे टाइम के एंशिएंट ग्रेट एम्पायर अरे बड़े कमाल के बंदे थे, पूरे साउथर्न एरिया पे उन्होंने राज किया था और जो हमारा क्यून किंगडम है ना उन्होंने बेसिकली यहाँ पे फाउंड किया था। मुझे तो बस इतना ही मालूम है। जो सुंदर ये भी कहता है गुड 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 काफ़ी सारी बातें तुझे मालूम है। ये बता एंशिएंट वॉर जिसमें डेमन और इंसानों के बीच फाइट हुई थी उसके बारे में तुझे क्या क्या और मालूम है? जो सुंदर ये कहते वेल हाँ ये ना लगभग बहुत साल पहले डेमन के बीच में और इंसानों की जो फाइट हुई थी, अचानक से साउथर्न एरिया ना इस एरिया में यहाँ पे ढेर सारे डेमोन्स लोग यहाँ पे आ गए थे, उनके साथ यहाँ पे जो फाइट हुई ना जीत चक्कर में खाली हेवेली स्टेज के बंदों ने फाइट किया था। तो जीत चक्कर में जो साउथर्न स्टेट है ना इसका पूरा प्रिंसिपल पूरा लॉ हिल गया। जीत चक्कर में अभी के टाइम के लिए ना एम्पायर स्टेज पे बंदों को जा पाना लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। उसी समय जो ग्रेट एम्पायर थे ना हमारे उस टाइम पे उनकी मौत हुई थी। तो ये सारी बात ये सुनता ना तो सोचता कि यार इतनी बातें तो मुझे भी मालूम है, इससे भी ज़्यादा डीप और जो हिडन बात है ना मुझे वो बेसिकली यहाँ पे जानना था, लेकिन उसके बारे में तो कुछ मालूम नहीं चल रहा, यानी शायद इसको मालूम नहीं है ज़्यादा बातें। तो कहता साले भाई इतनी बातें तो मुझे भी मालूम है, लगता है तुझे कुछ और नहीं मालूम। ये कहता यस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो मेरे सीनियर है ना ओल्ड इविल किंग उनके यहाँ पे पक्का मालूम होगा। तो ये जैसा सुनता ओल्ड इविल किंग यानी इसके भी ऊपर का एक इविल किंग है, फिर तो भाई मुझे 2 सॉसिल यहाँ पे देना चाहिए, एक इसके लिए एक इसके ओल्ड किंग के लिए, उसको पक्का यहाँ पे मालूम होगा। इसलिए कहता गुड गुड अब तेरी हॉनेस्टी से यहाँ पे खुश हो गए, इसलिए भाई अपन तुझे गिफ्ट यहाँ पे देना चाहिए।
ये ले, और 100 सी लगा के भाई उसको अपना गुलाम बना लेता है, और शायद दूसरा दे देता वो कि ले भाई दूसरा ले जाके दे देना उसके अपने ओल्ड किंग को। भेजने के बाद ये भी कहता सारे ओल्ड किंग भाई लकी है जो तो मेरा गुलाम बनने वाला है। उसके बाद सामने सो इविल किंग निकल जाता है, और रास्ते में देखते कि आय हाय आय हाय आय हाय, भाई मजा आ गया, क्या नज़ारा यहाँ पर है। और मास्टर यानी भाई हमारे चेन को कह रहा है, हमारे चूशवान को कह रहे हैं कि भाई वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करने लगे, और साथ ही में उन्होंने मुझे काम यहाँ पे दिया, तो भाई वो काम है ना मेरा फर्ज बंद है कि मैं पूरा यहाँ पे कर दूँ। तो जा रहा हूँ भी वो काम यहाँ पे पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे अपने घर के बाहर यहाँ पे पहुँचता ना, नोटिस करता भाई घर के बाहर यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। भाई किस बात कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है? हाँ, तो ढेर सारे बंदों की भीड़ लगी हुई थी। ली नाम का एक बंदा था, बॉडीगार्ड से पूछता कह रही है जो इविल किंग है ना वो वापस यहाँ पे लौटे नहीं, वो वापस यहाँ पे क्यों नहीं लौटे यार? जो सुनते सामने से बॉडीगार्ड बताता है क्यों कि यार मैं सामने से क्या बताऊं भाई, लास्ट टाइम महारानी ने उसकी कुटाई कर दी थी ना, तो भाई कभी दुम दबा के रो रहा होगा। जो सुनते सामने से ये ली कहता है क्या भाई दुम दबा के रो रहा है? नहीं, मैं तो सोच भाई यहाँ पर आ गया हूँ, तो जो जला है ना जले पे नमक छिड़के के यहाँ पे काम करूँ। जो सुनते सामने से बॉडीगार्ड कहता है कि भाई ये काम तो अभी भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये कहता हो सकता है, सच्ची में बता भी मुझे इविल किंग ने कुछ खास यहाँ पे पसंद नहीं है। पिछले महीने उसने मेरे कजन के यहाँ पे मार डाला, उससे घर पे यहाँ पे आग भी लगा दिया होगा। कुछ भी हो तो भाई सामने से मुझे बता दे जले पे नमक छिड़कने के लिए। वो कहता है यस यस बड़ा सिंपल है, बस तुझे यहाँ पे पैकेज बाय करना है। ये कहता है पैकेज बाय करना है? यार इसमें पैकेज बाय करना है, इसमें क्या कनेक्शन है? बॉडीगार्ड एक लिस्ट निकाल लेता, तो कहता है हमारे पास ढेर सारे पैकेज है, आप वो चूज करो, आप किसके द्वारा इविल किंग की इज्जत लाना चाहते हो। तो सबसे पैकेज है जिसमें तुमको 2000 क्रिस्टल देना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि भाई तुमको आधे महीने के लिए ना, मतलब आधे दिन के लिए बेसिकली इनका जो पैलेस ना, पैलेस में जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा। तो भाई जो मर्जी तुम कर सकते हो। ये कहते हैं क्या बात करो सच्ची में? वो कहता हाँ इससे बढ़िया प्लान नंबर भी, उसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि भाई जो है ना भाई जो वॉरियर स्पेशल होते हैं ब्लड वॉरियर, तुमको वो तुम्हारे साथ में यहाँ पे दिया जाएगा, तुम उसके साथ यहाँ पे पूरे पैलेस में घूम सकते हो। मालूम ना ब्लड वॉरियर कितने कमाल के होते हैं? हाँ, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पे 4000 है। जो सुन ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, बढ़िया भाई चलेगा चलेगा चलेगा। बॉडीगार्ड कहता रुको जरा सब्र करो, पहला पैकेज है दूसरा पैकेज इतना कमाल का है, सोचो भाई तीसरा पैकेज कितना कमाल का होगा। और ली भी कहता यस तुसी ने सही बोला भाई, तीसरा पैकेज कितना कमाल का होगा, बताओ ये तीसरे में क्या और कैसे है? वो कहता तीसरी में जो ब्लड बाथ पूल यहाँ पर है ना, जहाँ पे स्पेशली वो नहाता था, जहाँ से सबको पावर मिलती थी उसको, वहाँ पे जाके उसको यूज़ करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। हाँ, लेकिन इसकी कीमत यहाँ पे भाई 5 लाख है। तो सामने से चलेगा ये कहता है 5 लाख अभी 5 करोड़ भी यहाँ पे मांग लेते तो भाई मैं दे दूंगा। अब जाऊँगा उसके पुल के अंदर, उसके भाई ऐसी जलाऊंगा उसके पुल यहाँ पे यूज़ करूँगा, मजा आ जाएगा। उतने में इविल किंग यहाँ पे आ जाता है, आते इन पे अटैक करता है, इनकी जान निकालता है, और सामने से सारे बंदे डर जाते हैं कि मम्मी रे भाई इविल किंग इज बैक। सामने से गुस्सा करते कि तुम्हारी माँ कब एक तुम खाओगे मेरा, हगोगे भाई मेरे यहाँ पर और मेरा मजाक उड़ाओगे, और तुम्हारा सब कितनी बात। मेरा घर है भाई, तुम्हारा लैटरिन नहीं है जो कभी भी घुस आओगे मेरे किसी एरिया में भी पैसे देके घुस जाओगे, ये लो ये लो ये लो ये लो। और इटली सबको जहाँ से मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि जो सारे बॉडीगार्ड है ना सबको यहाँ पे मारने लग जाते हैं। कोई तो सब बॉडीगार्ड भी ले पड़े कि भाई एकदम पगला गए भाई, ये तो अपने बंदों को भी मार रहे, खुद को बर्बाद यहाँ पे कर रहे, मुझे जाके यंग मास्टर को बताना पड़ेगा। तो जो बेटा यहाँ पे था इविल किंग का, उसके पास जाता है, जाते गए था भाई छोटे महाराज बात सुनिए, अब्बा जाना आपके एकदम पगला गया भाई, एकदम गुस्से के मारे ना भाई जो बड़े बड़े भी सेट के लीडर्स और एल्डर्स आए तो उनको तो मारा यार, उनके जो खुद के एल्डर्स और खुद के जो सोल्जर्स हैं हम जैसे उनको भी मारे जा रहे, कुछ तो करो यार वरना सब बर्बाद हो जाएगा। जो सुनते बेटा कहता भाई तुमने मुझे ढूंढ के बुरा काम किया भाई, मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा भाई, मैं बेटा हूँ, किसी ऐसे बंद को ढूंढो जो सामने से उनको रोक सके। तो जो ओल्ड किंग है ना भाई उसको बेसिकली आप ढूंढने के लिए यहाँ पे जाएगा, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, लास्ट एपिसोड में देखा था भाई वो जो था डेमन सोल, आई डोंट नो उसको पगोड़ा में भेजने बाद यहाँ पे क्या हुआ, शायद हो सकता है अभी तक उसको टॉर्चर यहाँ पे किया जा रहा है, अभी तक शायद बुद्धिज्म की राह पे नहीं आया है। तो जब आएगा सब शायद हमको दिखा दिया जाएगा। तो मिलते हैं तब वाले एपिसोड में, आई मीन अगले एपिसोड में। जब तक के लिए बाय बाय।